इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस देन a plus b plus c is equal to, you have to find the correct choice. ये तो आपको पता ही होगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स इज वन प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स द अदर प्लेन होता है, और इसी बात को मैं यहां यूज करूंगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स विल बी दिस प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दिस प्लेन, लेकिन इसमें कोएफिशिएंट बड़े हैं और इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट छोटे हैं, तो लैम्डा यदि इनके साथ आएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम बनेगी, इसलिए मैं लिखूंगा दिस प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दिस प्लेन, दैट इज आई विल बी राइटिंग 4x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 9 प्लस लैम्डा इंटू 2x माइनस y प्लस z माइनस 3 is equal to 0. That is, I'll be getting 4 plus 2 lambda into x plus minus 3 minus lambda into y plus 5 plus lambda into z plus 9 minus 3 lambda is equal to 0. और क्योंकि दे रखा है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से होके जाने वाला प्लेन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब हो गया उस प्लेन का नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और क्लियरली इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन में शो 4 प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा एंड 5 प्लस लैम्डा हैं, और लाइन के डायरेक्शन में शो -2 4 5 हैं, तो 4 प्लस 2 लैम्डा इंटू -2 प्लस -3 माइनस लैम्डा इंटू 4 प्लस 5 plus lambda into 5 is equal to 0. That is, from here I will be getting -4 plus 5, that is -3 lambda, and -8 minus 12, that is -20 plus 25, that is plus 5 is equal to 0. That is, I get the value of lambda as 5/3. तो लैम्डा की वैल्यू 5/3 इसमें रख देता हूं, तो आई गेट 22x माइनस 14y प्लस 20z प्लस 12 इक्वल 0. दैट इज आई गेट 11x माइनस 7y प्लस 10z प्लस 6 equal 0. And now comparing this equation with the given equation of plane this, I can say A is 11, B is -7, C is 10. Hence, A plus B plus C is 11 minus 7 plus 10 is equal to 14. Hence, the correct choice is first choice.